क्या हाल चाल है आपके। तो बच्चों मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्यार से चैनल हेडमास्टर पर। बच्चों आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में बच्चों जो हम सीखने वाले वो आपने थंबनेल से देख लिया होगा। एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये बच्चों सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है, और उसी को आज हम खत्म करने वाले हैं। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बच्चों ये आपका 4 to 6 मार्क्स का आएगा, और जो मैं आपको करवाने वाला हूं बच्चों वो क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ चुका है, और वैसा ही क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल पेपर में दिया गया है, तो मतलब आने के चांसेस ज्यादा हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम को वेस्ट करें। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने है जो कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आ चुका है, सैंपल पेपर में भी है। आओ बच्चों क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। अगर बच्चों आपने अगले 10 से 15 मिनट, ये वीडियो मैक्सिमम 20-25 मिनट की बनेगी, लेकिन अगर आपने अगले 10 से 15 मिनट मेरी बात अच्छे से सुन ली, समझ ली, तो आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। चलो आओ बच्चों समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? प्रिपेयर सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट टिल द अमाउंट इज फाइनली पेड, मतलब जब तक पूरा पैसा पे नहीं हो जाता तब तक आपको क्या बनाना है? एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। चलो रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जरा आओ एक सेकंड। हाँ, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3 to 1। ठीक है बच्चों, तीन पार्टनर ए बी सी, यहां पे लिखते चलेंगे ए बी सी 3:2:1 के पार्टनर है। सी डायड ऑन 30 जून। बच्चों सी कब मरा? 30 जून को मरा, मतलब अप्रैल, ठीक है, मई, ठीक है, जून, जून पूरा, मतलब 3 महीने जिया, 3 मंथ्स। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। सी का शेयर कितना है बच्चों? 1/6, तो यहां पे मैंने लिख दिया सी का शेयर है 1/6, ठीक है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स C's capital account showed a credit balance of 70,600। बच्चों C की जो कैपिटल थी, जो उसको हमको पे करनी थी एक्चुअल में, वो कितनी थी? 70,600। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है। C's executor was paid rupees 10,600 on 1st July। डेथ कब हुई थी? 30 जून को, और एक दिन बाद हमने उसको कितना पेमेंट कर दिया? 10,600 का, ठीक है। तो माइनस कर रहा हूं मैं बच्चों 10,600 का, कितना बैलेंस बचा हमारे पास? 60,000 का, ठीक है। मतलब एक दिन बाद या सेम डे हमने पेमेंट कर दिया। एंड द बैलेंस, एंड द बैलेंस बच्चों, बैलेंस हमारा कितना बचा? 60,000। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? and the balance in 3 equal yearly installments। मतलब ये 60,000 को हमको 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में देना है, मतलब 20-20-20। क्या ये चीज क्लियर हो गया? ओके। मतलब 20,000 यहां पर देना है हमको पहली इंस्टॉलमेंट, 20,000 हमको बच्चों सेकंड इंस्टॉलमेंट में देना है, और 20,000 बच्चों हमको कौन सी इंस्टॉलमेंट में देना है? थर्ड इंस्टॉलमेंट में देना है। स्टार्टिंग फ्रॉम 30th June 2017। बच्चों पहली इंस्टॉलमेंट कब जा रही है हमारी? 30th June 2017। और इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट है, तो मतलब अगली इंस्टॉलमेंट जस्ट नेक्स्ट एक ईयर बाद जाएगी, फर्स्ट 1 ईयर बाद जाएगी, उसकी इंस्टॉलमेंट जस्ट नेक्स्ट एक ईयर बाद जाएगी। तो मतलब जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगी बच्चों को कब जाएगी? 30th6/18 को, और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी बच्चों को कहा जाएगी? 30th6/19 को। आई होप इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। ओके, आगे क्या दे रखा है? अलोंग विथ इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन अनपेड अमाउंट। मतलब ये हमको यहां पर साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यहां पर हमको साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट किस पर होगा? ऑन अनपेड अमाउंट, ऑन अनपेड अमाउंट। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, चलो यहां तक तो बात क्लियर है। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st March एवरी ईयर, मतलब 31st March को हमारा ईयर एंड होता है। चलो यहां तक बात क्लियर हो गई। ओके, अब बच्चों एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना है, जो अगले 10 मिनट में आपको समझाऊंगा कि कैसे बना। बस आपको उसी को फोकस करना है। अगर आपने वो फोकस कर लिया तो आपका काम हो गया। आ जाओ बच्चों। बच्चों मुझे जरा एक बात बताओ, डेथ कब हुई थी? डेथ हुई थी 30th June 2016 को।
बच्चों क्या मैं बोल सकता हूं ये फाइनेंशियल ईयर हमारा 16-17 है, 30 जून हमारा फाइनेंशियल ईयर 16-17 है। ओके, चलो आ जाओ बच्चों, ये देखो ये मैंने छोटी सी क्या बनाई, टाइमलाइन बनाई। ये बहुत ही छोटी सी क्या बनाई बच्चों, हमने टाइमलाइन बनाई। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। हाँ, एक मिनट, पूरा ही निपटाते ना, एक मिनट। आ जाओ, हो जाता है कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। चलो ये बड़ी प्यारी सी हमने टाइमलाइन बनाई। बच्चों ईयर कौन सा था हमारा जिसमें डेथ हुई थी, 16-17 ना। देखो बच्चों मैंने ये लिख दिया 1 अप्रैल 16, ये मैंने लिख दिया 31 मार्च ना, हाँ 31 मार्च 17, इस ईयर में तो डेथ हुई थी। ओके, अगला ईयर एंड बच्चों कब होता है, 31 मार्च 18। उसके बाद अगला ईयर कब एंड होता है, 31 मार्च 19। फिर अगला ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च 20। चलो ये 4 साल बना लिए मैंने, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। जिस ईयर में डेथ हुई थी वो और अगले 3 इंस्टॉलमेंट थी, तो अगले 3 साल मैंने बना दिए, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। ओके, अब बच्चों क्वेश्चन में देखो, अब डेट का फोकस रखना है, सिर्फ डेट का फोकस करना है। डेथ कब हुई, 30 जून 16 को। ठीक है, 30 जून 16 को डेथ हुई, मतलब कहीं यहां पर डेथ हुई होगी, यहां पर डेथ हुई होगी, हाँ या ना। कब, 30 जून 16। कहने का मतलब बच्चों मेरा ये है कि वो 3 महीने बाद, आई रिपीट 3 महीने बाद मरा, ईयर स्टार्टिंग होने के बाद। ठीक है बच्चों, अच्छा इस दिन क्या था बच्चों, उसका अमाउंट कितना ड्यू था हमारे पास, 70,600। आया ना, कितना अमाउंट ड्यू था, 70,600। और हमने उसी दिन मतलब 1 जुलाई को हमने कितना पेमेंट कर दिया, 10,600 का। मैं माइनस कर रहा हूं यहीं पर 10,600 का। तो बच्चों हमारे पास अनपेड अमाउंट कितना बचा, हमारे पास अनपेड अमाउंट कितना बचा, 60,000। ये चीज क्लियर। तो बच्चों देखो मैंने यहां पर ऊपर लिख दिया, इसी के एरो में मैंने ऊपर लिख दिया अनपेड अमाउंट। अनपेड कितना था बच्चों हमारा, 60,000। एक सेकंड, आराम से लिखेंगे, जल्दबाजी किस बात की। अनपेड अमाउंट कितना था हमारा, 60,000। चलो यहां तक क्लियर। बच्चों पहली इंस्टॉलमेंट कब जा रही है, 30 जून 17 को। 30 जून 17 कब आएगा, कौन से ईयर में आएगा, 30 जून 17 18 में आएगा, मतलब 1 साल बाद, मतलब करीबन करीबन यहां पर आएगा। यहां पर कौन सी डेट आएगी बच्चों, 30 जून 17। फिर 1 साल बाद पेमेंट करना है बच्चों, कब, यहां पर, यहां पर कब, 30 जून 18। फिर 1 साल बाद पेमेंट होना है यहां पर, 30 जून 19। यहां तक तो चीज क्लियर है, आया ना, हो गया। बच्चों प्रिंसिपल का अमाउंट हमको कितना पे करना था, 20,000 यहां पर पे करना था। अगेन प्रिंसिपल का अमाउंट हमको 20,000 यहां पर पे करना था, प्रिंसिपल मतलब जो लोन का अमाउंट है, और 20,000 बच्चों हमको यहां पर पे करना था। चलो यहां तक तो बात क्लियर है, ओके। सर क्वेश्चन में यह भी बोला गया है कि आपको इंटरेस्ट देना है 10% ऑन अनपेड अमाउंट। आई रिपीट, कितना देना है, 10% इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट। यहां पर अनपेड अमाउंट कितना है बच्चों हमारा, 60,000। कितना है, 60,000। तो बच्चों अगर मैं 1 साल बाद पेमेंट करूंगा यहां पर, तो 1 साल मेरे पास 60,000 अनपेड था, हाँ या ना, हाँ। तो क्या मेरे को इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, 60,000 का 10%, 60,000 का 10% कितना हो गया, 6,000। तो बच्चों मतलब ये 30 जून 17 को जो मेरी इंस्टॉलमेंट जाएगी पहली, वो कितनी जाएगी, 26,000 की। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई डाउट इसमें किसी को, ओके। अब बच्चों जब मैं 20,000 का पेमेंट कर दूंगा यहां पर, तो मेरे पास अनपेड अमाउंट कितना बचेगा, बताओ जरा। 60 में से 20 पे कर दिया, तो मेरे पास अब अनपेड अमाउंट कितना बचेगा, 40,000 का। यहां तक चीज क्लियर हो रही है, यहां तक चीज क्लियर हो रही है, ओके। अब 1 साल बाद, अगेन 1 साल बाद बच्चों हमको क्या करना है, पेमेंट करना है, पेमेंट करना है, हाँ। 1 साल बाद इंटरेस्ट कितना लगेगा, 10% लगेगा, किस पे लगेगा, अनपेड अमाउंट। अब हमारे पास 40,000 का अनपेड अमाउंट है,
तो इस पर 10% कितना आएगा हमारा इंटरेस्ट, 40,000 का, 40,000 का 4,000। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि एक साल बाद जो हमारी पेमेंट होगी वो कितने की होगी, अब 24,000 की, ये हमारा बैंक का अमाउंट होगा। ओके, अब बच्चों जब मैं पेमेंट कर दूंगा 20,000 की, तो हमारे पास अनपेड अमाउंट कितना बचेगा जरा बताओगे? हमारे पास अनपेड अमाउंट कितना बचेगा, 20,000 का अनपेड अमाउंट बचेगा। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, अब अगेन एक साल बाद, आई रिपीट अगेन एक साल बाद हमको क्या करना है, पेमेंट करना है, आया ना? हाँ। अब उसमें भी 10% इंटरेस्ट जाएगा, कितना आएगा 20,000 का 10%, 2,000। तो बच्चों यहां पर हमारा इंटरेस्ट कितना जाएगा, 2,000, और पेमेंट कितना हो जाएगा 22,000 का। और बच्चों इस तरीके से हमारा पूरा पेमेंट हो जाएगा। यहां तक तो चीज क्लियर हो गई होगी आपको? कोई डाउट इसके अंदर, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। पक्का? ओके। अब बच्चों, अब आप मेरे को है ना एक बात का जवाब दो, अब आप मेरे को एक बात का जवाब दो, ठीक है? हो गया पक्का? एक एग्जांपल, बुक ये क्वेश्चन से अलग है, बिल्कुल क्वेश्चन से अलग है, एक एग्जांपल, ठीक है? एग्जांपल दे रहा हूं मैं रेंट का, ठीक है? ओके, अब बच्चों मान के चलो मैं आपके पास आया, कब आया बच्चों? मैं आपके पास आया 1 जून को। आई रिपीट, मैं आपके पास कब आया? 1 जून को नहीं, 1 जुलाई को आया मैं, 1 जुलाई को आया, ठीक है? हमारा ईयर कौन सा चल रहा है बच्चों, जरा बताओगे ईयर कौन सा चल रहा है? ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर ही ले ले। ओके बच्चों, हमारा फाइनेंशियल ईयर है ये वाला, अभी कौन सा चल रहा है, 22-23 चल रहा है ना? हाँ, एक मिनट, ठीक है? ओके, तो 1 अप्रैल 22, 31 मार्च 23, और 31 मार्च 24, ठीक है? ओके, अब बच्चों मैं आपके पास आया, मैं कब आया आपके पास? 1 जुलाई को। कब आया बच्चों मैं आपको? 1 जुलाई को मैं आया, कि मैंने बोला कि यार मुझे है ना एक जगह किराए पर चाहिए। आई रिपीट, मुझे एक जगह किराए पर चाहिए, और मैं 1 साल का एडवांस देने को राजी हूं। मैं 1 साल का एडवांस पूरा दूंगा अभी के अभी, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ रही है? हाँ। तो आपने बोला कि सर हमारे यहाँ रेंट है 10,000 पर मंथ, और तो 1 साल के हिसाब से कितना हो गया आपका, 1,20,000। तो 1,20,000 आप मुझे दे दो, मैं आपको जो भी प्लेस होगी वो रेंट पर दे दूंगा। तो मैंने क्या किया, आपको 10,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का मैंने आपको 1,20,000 पे कर दिया, ठीक है? अब जरा मुझे बताओ ये 1 साल कब एंड होगा? ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब अगले साल 30 जून को खत्म हो जाएगा, है ना? 1 साल हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, मुझे एक बात बताओ, जब मैं अकाउंट्स बनाऊंगा, जब मैं अपने करंट ईयर के अकाउंट्स बनाऊंगा, किसके, 22-23 सेशन के अकाउंट्स बनाऊंगा, तो मैं वहां पर रेंट का खर्चा कितना डालूंगा? पूरा 1,20,000। बताओ जरा मेरे को, अगर मैं अपने फाइनेंशियल ईयर का खर्चा डाल रहा हूं, रेंट का खर्चा, तो क्या मैं पूरा 1,20,000 डालूंगा, या फिर कुछ अमाउंट प्रीपेड हो जाएगा और कुछ अमाउंट का एक्सपेंस हो जाएगा? बताओ जरा। मतलब जुलाई से लेकर मार्च तक का खर्चा तो मेरा एक्सपेंस है, लेकिन जो अप्रैल मई जून, ये जो अप्रैल मई जून यहां पर है बच्चों, ये क्या मेरा प्रीपेड रेंट नहीं हो गया? क्या ये मेरा प्रीपेड रेंट नहीं हो गया? आया ना? तो प्रीपेड रेंट छोड़ो, ये अगले साल का खर्चा हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैं सिर्फ अकाउंट्स की बात करूं तो इस साल मेरा 9 महीने का खर्चा है, और अगले साल मेरा 3 महीने का खर्चा है। यहां तक तो बात क्लियर है ना? अकाउंट तो यही बोलता है कि जिस साल का खर्चा है उसी साल डेबिट करो, तो उसी साल हमने खर्चा कर दिया। तो मतलब ये, अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में 1,20,000 में से 9 महीने का 90,000 मैं कौन से ईयर का एक्सपेंस मानूंगा, 22-23 का एक्सपेंस मानूंगा, और 10,000 इंटू 3, 30,000 अप्रैल मई जून, ये मेरा 23-24 का खर्चा होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? तो बस बच्चों यही चीज मेरे को यहां ऊपर करनी है।
यहां तक तो क्लियर हो गया ना। एग्जाम्पल सिंपल वर्ड्स में, जिस साल का जितना खर्चा उसी साल में उतना खर्चा दिखाएंगे, बाकी का अगले साल दिखाएंगे। चलो, ये आपको आई होप मेरा ये छोटा सा एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब बच्चों रही बात यहां पर, अब जरा गौर से देखो इस क्वेश्चन में जो छोटी सी कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि इन ईयर तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, हाँ या ना। इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों, हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होता है। अब एक्सपेंस के बीच में ईयर एंड आ रहा है, आया ना। एक्सपेंस के बीच में ईयर एंड आ रहा है, मतलब इधर 9 मंथ्स है, वही जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने इधर, और 3 महीने इधर अप्रैल मई जून। तो मतलब ये 6,000 2 साल में बट जाएगा। 9 मंथ्स का इधर खर्चा डालना चाहिए हमको, और 3 मंथ्स का इधर डालना चाहिए, हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ, तो 6,000 इंटू 9/12 4,500। बच्चों ये खर्चा कहां आना चाहिए, पहले वाले साल में आना चाहिए। 6,000 इंटू 3/12 बच्चों ये खर्चा कहां आना चाहिए, हमारा नेक्स्ट ईयर में आना चाहिए। क्या ये चीज क्लियर है, आया ना। क्या बच्चों में यहां पर छोटा छोटा लिख दूं, ये 4,500 और ये 1,500, इसमें कोई डाउट तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। सिर्फ मैंने एक्सपेंस को, जो इंटरेस्ट का हमारा खर्चा उसको मैंने 2 साल में बांट दिया, 9 महीने और 3 महीने। अब बच्चों दूसरी जगह आ जाओ, ये 4,000 का इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, और अगेन यहां पर वही चीज हो रहा है, बीच में ईयर एंड आ रहा है, और अकाउंट्स क्या बोलता है, जिस साल का जितना खर्चा उतना ही तो डेबिट करेंगे P&L में, बाकी का अगले साल करेंगे। तो अगेन बच्चों इस 4,000 का भी क्या करने वाले हैं हम, 9 महीने का इधर ट्रांसफर करेंगे और 3 महीने का उधर ट्रांसफर करेंगे। क्या ये चीज क्लियर हो गई आपको, सिंपल मैथमेटिक्स, इधर भेज दिया, और क्योंकि पूरे साल का खर्चा 2 साल में डिवाइड करना, 9 महीने 3 महीने में, ओके। और अगेन बच्चों अगर मैं इस 2,000 की बात करूं, जो यहाँ पे 2,000 दे रखा है, अगेन बच्चों को यही बीच में ये एंड आ रहा है, तो 9 मंथ इधर आएगा, 3 मंथ इधर आएगा, ठीक है। तो 2,000 इंटू 9/12 मतलब 1,500 बच्चों पहले साल में आएगा, और 2,000 इंटू 3/12 मतलब 500 उधर आएगा। क्लियर। तो बच्चों देखो मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दिया 3,000 का खर्चा यहाँ पर है, 1,000 का खर्चा यहाँ पे पूरे साल का 4,000। अगेन ये बच्चों यहाँ पर 1,500 का खर्चा बच्चों यहाँ पर है, और 500 का खर्चा यहाँ पर है। अगर बच्चों ये चीज समझ गए तो हो गया आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट, अगर आप इतनी सी समझ गए। क्लियर, कोई डाउट। क्योंकि बच्चों बीच में ईयर एंड आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग खराब हो रहा है। अगर यही चीज हमारी 31 मार्च को होती तो कोई बाइफर्केशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो जिस साल का खर्चा उसी में डेबिट कर देते। बस इतना सा ध्यान है। ये चीज अगर बच्चों आपकी क्लियर हो गई, तो अब आ जाए एग्जीक्यूटर पर, आ जाए फटाफट से। अगर आपने ये वर्किंग नोट समझ लिया तो अब एग्जीक्यूटर अकाउंट पे आ जाते हैं। आ जाओ बच्चों, क्या हेडिंग डालेंगे, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या डालेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सर यहाँ पे डेट्स क्यों आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि बच्चों इस डेट क्वेश्चन में डेट ही तो इंपॉर्टेंट है। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट बच्चों क्रेडिट साइड जाता, पेमेंट हमारा डेबिट साइड जाता। सबसे पहले बच्चों डेथ कब हुई थी, आपने टाइम टेबल बना लिया होगा, टाइम टेबल कह रहा हूं, आपने वो बना लिया होगा। 30 जून को बच्चों क्या हुई थी, डेथ हुई थी, आया ना, ओके। तो यहां पे लिखो 30 जून 16 बाय सीज कैपिटल, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। कितना आया था बच्चों, 70,600। ये चीज क्लियर, ओके। अब बच्चों हमने एक दिन बाद पेमेंट किया था 10,600 का, ये देखो एक दिन बाद हमने 10,600 का पेमेंट किया था, बस वो पेमेंट कर दो, पेमेंट तो डेबिट साइड ही आएगी। 1 जुलाई 16 क्या लिखोगे बच्चों, टू बैंक अकाउंट। कितने का बच्चों पेमेंट किया हमने, 10,600। इतना सिंपल है आपके लिए, कोई डाउट इसके अंदर, ओके। अब बच्चों मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूं। अब जरा सिंपल देखो, अभी हम यहां पर स्टैंड कर रहे हैं, यहां पर। अब धीरे धीरे आगे गाड़ी बढ़ाओ, सिर्फ धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाओ।
धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, बीच में कुछ है नहीं है, बीच में कुछ है नहीं है। अब बच्चों देखो यहां पर ईयर एंड आ गया 31 मार्च 17। 31 मार्च 17 को सिर्फ हमको 4500 का इंटरेस्ट देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आई रिपीट, 31 मार्च 17 को हमको सिर्फ और सिर्फ 4500 का इंटरेस्ट का पेमेंट दिखाना है, इन पेमेंट दिखाना, इंटरेस्ट को क्रेडिट करना है। तो देखो यहां पर आ गए हम 31 मार्च 17, क्या लिखूंगा बच्चों मैं, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना बच्चों, 4500। कितना बच्चों, 4500 सिंपल। ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। अब बच्चों ईयर एंड है तो अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, है ना, ईयर एंड है तो अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। बस क्लोज करते कैसे करते, वही डबल लाइन टोटल। तो देखो बच्चों यहां पर हमने टोटल लगा दिया, यहां पर भी हमने बच्चों क्या करा, टोटल लगा दिया। कितना आ रहा बच्चों, 74,000, 75,100। और यहां पर 31 मार्च 17 को बच्चों क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। अब बैलेंस सीडी बच्चों निकालो, कितना आ रहा है, 64,500। प्लस माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आ गया, 75,100। यहां तक क्लियर हो गया, कोई डाउट इसके अंदर, कोई भी डाउट हो तो बताओ। चलो अब अगेन बच्चों ये बैलेंस सीडी अगले साल बैलेंस बीडी बन जाएगा। तो देखो 1 अप्रैल 17 क्या लिख रहा हूं बच्चों मैं यहां पर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगेन वही 64,500। वापस टाइम टेबल पर बच्चों देखो, अभी हम कहां पर खड़े हैं, ईयर एंड, ईयर की स्टार्टिंग में खड़े, यहां पर खड़े हैं, यहां पर है। अब गाड़ी को आगे बढ़ाओ, गाड़ी को आगे बढ़ाओ। देखो बच्चों बीच में रुकावट आ गई, कब रुकावट आ गई, 30 जून 17 को, इंस्टॉलमेंट की पहली तारीख। आज इस दिन बच्चों दो चीजें हो रही हैं, एक इंटरेस्ट 1500 का आया ना, एक चीज क्या हो रही है, इंटरेस्ट हो रहा है 1500 का, और दूसरा पेमेंट हो रहा है 26,000 इस डेट पर। इंटरेस्ट देना होगा हमको 1500 का और पेमेंट करना होगा 26,000 का। करे कोई डाउट, ओके आ जाओ। पहले बच्चों इंटरेस्ट देंगे 30 जून 17, क्या लिखेंगे बच्चों, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना है बच्चों, 1500। और इसी दिन पेमेंट हो रहा है 26,000 का बच्चों, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, 30 जून 17 क्या लिखेंगे बच्चों, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना लिखेंगे बच्चों, 26,000। कोई डाउट बच्चों आपको यहां पर, कोई भी डाउट किसी भी तरीके का कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को, ओके आ जाओ। अब बच्चों कहां पर खड़े हैं हम, इधर खड़े हैं, अभी ईयर एंड तो हुआ नहीं, अब गाड़ी आगे चलेगी। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाओ, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाओ, आराम से धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे। अब बच्चों हम ईयर एंड पर आ गए 31 मार्च 18। अब 31 मार्च 18 को सिर्फ एक चीज हो रही है, क्या, 3000 का इंटरेस्ट, क्योंकि इस साल बस यही किया है, कितने का, 3000 का इंटरेस्ट हमको और देना है। आ जाओ 31 मार्च 18 क्या लिखोगे बच्चों, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। बच्चों कितना आएगा, 3000। कितना आएगा बच्चों, 3000। अब बच्चों देखो और कुछ हो रहा है इस डेट पर, क्या और कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, ईयर क्लोज कर दे, वही डबल लाइन खींच के टोटल लगा दे, आ जाओ। तो बच्चों वही हम डबल लाइन खींचेंगे और टोटल लगाएंगे आराम से बिना किसी टेंशन के। कितना हो गया बच्चों, 64, 66, 69,000। यहां पर भी कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, 69,000। और 69 माइनस 26 कितना आ जाएगा बच्चों, 43,000। 31 मार्च 18, ईयर एंड 31 मार्च 18 का ही ना, हाँ। तो क्या बच्चों क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। क्या ये चीज क्लियर हो गया, ओके।
अब बच्चों अगले साल क्या होने वाला है, बैलेंस बीडी। करे बैलेंस बीडी 31 मार्च से कब आ जाएंगे, 1 अप्रैल पर आ जाएंगे, 1 अप्रैल 18। क्या लिखेंगे बच्चों यहां पर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बच्चों, 43,000। क्लियर हो गया, ओके। अब बच्चों अगेन हम ईयर की स्टार्टिंग पर खड़े हैं, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी, चलो धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाओ, आगे आराम से धीरे धीरे चलेंगे। बच्चों यहां पर आ गए, ये कौन सी डेट है, 30th जून 18। 30th जून 18। यहां पर बच्चों अगेन दो चीजें हो रही हैं, पहला 1,000 का इंटरेस्ट और दूसरा 24,000 का पेमेंट। 1,000 का इंटरेस्ट का ड्यू करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और 24,000 का पेमेंट करेंगे। करें फटाफट से, आराम से आ जाओ। तो बच्चों क्या आएगा, 30th जून 18। क्या लिखेंगे बच्चों यहां पर, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना था बच्चों, 1,000। ठीक है, और सेम डे पर हमने पेमेंट करिए, कितने की करिए बच्चों, 24,000 की। आ जाओ, तो बच्चों यहां पे लिखो 30th जून 18। क्या लिखोगे, 30th जून 18। यहां पे लिखो टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट बच्चों कितना, 24,000। क्लियर हो गया, कोई डाउट इस बच्चों पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर। चलो अब बच्चों हम यहां पर खड़े हैं, अब गाड़ी को फिर अगेन आगे बढ़ाएंगे, धीरे 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 गाड़ी आगे बढ़ाओ। यहां पर चलो 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 बच्चों, यहां पर आ गया हमारा ईयर एंड, 31 मार्च 19। अब 31 मार्च 19 को बच्चों क्या हो रहा है, हम 1,500 रुपए का 1,500 का इंटरेस्ट दे रहे हैं, और कुछ भी नहीं हो रहा। करें बच्चों फटाफट से, 1,500 का इंटरेस्ट दें, आ जाओ। 31 मार्च 19 क्या लिखोगे बच्चों, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। बाय इंटरेस्ट अकाउंट बच्चों कितना है, 1,500। ठीक है, कितना आ गया बच्चों, बाय 1,500 इंटरेस्ट। अब और कुछ हुआ है बच्चों इस डेट पर, इस डेट पर और कुछ हुआ है, नहीं हुआ। क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे बच्चों, डबल लाइन खींचो, टोटल लगाओ। आ जाओ, कितना हो गया बच्चों, 45,000 और उसमें से 24,000 माइनस करो बच्चों, कितना आ गया, 21,500। टोटल वही आएगा, 45,500। डेट कौन सी है, 31 मार्च 19। बच्चों क्या लिखेंगे यहां पर, टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी, क्या ये चीज क्लियर हो गया, ओके। अब बच्चों ये अगले साल क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी बन जाएगा। आया ना, आ जाओ। कौन सी डेट है बच्चों, 1 अप्रैल 19। क्या लिखेंगे बच्चों, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था बच्चों, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 21,500। 21,500। चलो फटाफट से लिख देता हूं मैं यहां पर, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहां तक बात क्लियर हो गई, ओके। अब आ जाओ बच्चों यहां पर डायग्राम में फिर से। अब बच्चों देखो, यहां से गाड़ी आगे बढ़ी, गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी, धीरे धीरे आगे बढ़ी। कब आ गए बच्चों, आखिरी तारीख पर आ गए, 30th जून 19। कब आ गई, 30th जून 19। अब इस दिन दो चीजें हो रही हैं, पहला 500 रुपए का इंटरेस्ट का पेमेंट, और दूसरा 22,000 का पेमेंट। 500 इंटरेस्ट के क्रेडिट कर रहे हैं, 22,000 का पेमेंट करना है। फटाफट से कर दे, आ जाओ, एक सेकंड रुकना, आ जाओ। कौन सी डेट है बच्चों, 30th जून 19। क्या लिखेंगे बच्चों, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। बच्चों कितना था इंटरेस्ट का अमाउंट, 500। 500, और सेम डे पे बच्चों को पेमेंट करनी है, कितने की, 22,000 की। 30th जून 19। क्या लिखेंगे बच्चों, टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट कितना, 22,000। और बच्चों ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। 22,000
और यहां पर भी बच्चों क्या आ गया हमारा 22,000। क्लियर हुआ बच्चों या नहीं? पक्का? आराम से समझ में आई एक एक फिगर कैसे लिखनी है? कोई भी डाउट हो तो बताओ, कोई भी छोटा मोटा कैसा भी कोई भी डाउट हो तो बताओ। पक्का? बच्चों बस यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि बीच में ईयर एंड आ रहा है और कुछ नहीं। अगर बीच में ईयर एंड नहीं होता तो बाय इंटरेस्ट लिखते एक बार काम खत्म हो जाता और कुछ नहीं करना था। ये 2 साल में अलग अलग नहीं करना पड़ता। अगर ईयर एंड 31 मार्च को पेमेंट हो रही होती तो, जैसे पार्टनर्स लोन अकाउंट में होता है रिटायरमेंट के केस में, वो ईयर एंड पे ही लोन अकाउंट बनता है, तो वहां कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। दैट क्योंकि बीच में भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आई होप बच्चों ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम और एक बार अंडरस्टैंडिंग, ये वीडियो को दोबारा देखना और मेरे संग बकायदा नोट्स बनाकर देखना, तो आपको लॉजिक क्लियर होगा। पहले क्वेश्चन को डीकोड करो कि वो बोल क्या रहा है, उसको टाइमलाइन में बनाओ। 2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, 2 बार, तो ये वर्किंग नोट बनाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, वरना ये तो आप 2 मिनट में कर दोगे। सीरियसली ये तो आप 2 मिनट में कर दोगे, मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की। ठीक है बच्चों, तो ऑन दैट नोट आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आपसे मुलाकात करता हूं अगली वीडियो के अंदर। कोई भी मेजर डाउट हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। टिल देन बच्चों अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।